राम भक्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में और उसकी कथा के बारे में। इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, महात्म्य और कथा पूछे। तब कृष्ण भगवान ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, इसे वामन एकादशी कहते हैं क्योंकि राक्षस राज बलि को भगवान विष्णु ने वामन ब्राह्मण बनकर अपदस्थ किया था। इसी रूप में इस एकादशी को विष्णु भगवान की पूजा और रात्रि जागरण विधि विधान से संपन्न करने से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा संपन्न होती है। इस व्रत के करने से अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस कथा के श्रवण मात्र से नीच पापियों का भी उद्धार होता है। इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि 4 मास के अपने शयन काल में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर करवट बदलते हैं। और इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव राजा था जो प्रहलाद जी का पौत्र भी था। त्रेता युग के राजा प्रहलाद उनका पौत्र भी था। उसने अनेकों यज्ञ और तप किए। वह वचन निष्ठ, दानी व विष्णु भक्त था। अपने यज्ञों व तपों के बल से उसने अनेक देवताओं को अपदस्थ कर दिया था। अपदस्थ होकर देवताओं और इंद्र ने विष्णु भगवान के पास जाकर प्रार्थना की। यद्यपि राजा बलि विष्णु भगवान का बड़ा भक्त था, फिर भी भगवान की निर्धारित व्यवस्था स्वर्ग के देवताओं को आश्वस्त कर भगवान विष्णु ने एक तेजस्वी ब्राह्मण का वामन रूप बनाकर राजा बलि से याचना की कि 3 पग मात्र भूमि तप करने को चाहिए। राजा बलि के आग्रह पर भी अधिक नहीं चाहिए कहने से दानव गुरु शुक्राचार्य को संदेह हुआ और तपोबल से सत्य को जान लिया। उन्होंने राजा बलि को सत्य से अवगत कराते हुए दान देने से मना किया, किंतु राजा बलि ने कहा, जिस नारायण से समस्त संसार याचना करता है वे स्वयं मुझसे याचना कर रहे हैं। न कहने वाला मैं कौन हूँ? दाता भी वही है, याचक भी वही है। भगवान विष्णु बलि के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए। जैसे ही जल हाथ में लेकर राजा बलि ने संकल्प किया, भगवान विष्णु ने अपने श्री विक्रम रूप को बढ़ाकर एक पद में भूलोक, भुवनलोक, जंघा व दूसरे पद में स्वर्गलोक में कमर, महलोक, पेट, जनलोक, हृदय, तपलोक, कंठ, सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। फिर उन्होंने कहा, हे राजा बलि, अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? विष्णु भक्त राजा बलि ने तुरंत नतमस्तक होकर अपना पैर मस्तक पर रखने को कहा। तब भगवान ने अपना पैर उसके मस्तक पर रखकर उसे पाताल लोक में भेज दिया और पाताल लोक का राजा बना दिया। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद पेड़े पर दक्षिणा रखकर विष्णु भगवान के भोग लगाएं। एक डलिया में रखकर 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी शरबत, तांबे का जल भरा लोटा और कुछ चांदी रखकर 1 माला गौमुखी, लाठी, खड़ाऊ, कमंडल, गीता आसन, छाता व फल दक्षिणा में देवें। इस प्रकार व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होकर अनंत फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।